हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज सिंह राशि वाले जातकों के लिए। देखिए कि सिंह राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है, जहां से जानते हैं बंधुओं कि 2027 तक आपके जीवन में क्या एक सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव रहने वाले हैं, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, और वीडियो के अंत में कुछ आपके लिए एक उपाय भी बताएंगे कि आपको क्या उपाय करने हैं। यहाँ से हम जानते हैं बंधुओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, करियर, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, सभी पहलुओं पर बारी बारी से बात करेंगे। यहाँ पर बंधुओं थोड़ा सा ध्यान दोगे आप। ये शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 से आप पर शनि की ढैया लग जाएगी। अब देखिए कि शनि की ढैया का प्रभाव बड़े बड़े राजा महाराजाओं पर, भगवान पर भी रहा, राम जी पर रहा, हनुमान जी पर भी रहा, शंकर जी पर भी रहा, बंधुओं राजा दशरथ पर भी रहा। लेकिन जानते हैं ये कर्म फलदाता शनिदेव महाराज आपके जीवन में सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। यहाँ से देखिए कि अपना गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए चंद्रमा पर इनका मन का प्रभाव डायरेक्ट रहता है, जहाँ से देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे, संचरण करेंगे 2.5 साल के लिए। बहुत लंबे समय के लिए काम किए आपके लिए वीडियो है, जहाँ से जानेंगे कि 2.5 साल में ये देवगुरु बृहस्पति के घर में जाकर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आपके जीवन में क्या एक सकारात्मक एक नकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं, क्या सावधानी बरतेंगे। बंधुओं देखिए कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, जहां से आप जानते हैं कि सप्तम भाव के मालिक है, आपके छठम भाव के मालिक है। सप्तम और छठम भाव का मालिक अष्टम भाव में पहुंच जाए, जहाँ दुखों का भाव है, कष्टों का भाव है। लेकिन यहाँ अनायासी अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र हमारा कहता है कि शनि अगर गुरु की राशि में मीन में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हमको बुरा असर भी नहीं देते हैं। जानते हैं सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा। अब देखिए कि ये कर्मफल दाता शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा के साथ में बैठे हुए हैं, अपनी कुंडली खोल के देखिए, जिन जातकों की कुंडली में शनि की ढैया 7.5 ही चल रही है, अगर शनि चंद्रमा के साथ बैठे हैं या शनि से चंद्रमा पीड़ित हैं, क्योंकि इनका प्रभाव डायरेक्ट शनि का मन पे रहता है, चंद्रमा पे रहता है। करते कुछ है, होता क्या है, होता कुछ है। तो देखिए व्यापार में, कार्य क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन में एक समस्या नहीं खत्म होती, दूसरी आ जाती हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर गोचर राहु का चला है अक्टूबर 2023 से, तो सिंह राशि वैसे ही कुंडली मार करके धन भाव में केतु बैठे हुए हैं, अष्टम में राहु बैठे हुए हैं, तो समस्याएं तो बरकरार हैं, चाहे बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप से। लेकिन देखते हैं शनि आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं। पहले नंबर स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं। जब ये शनि की ढैया का गोचर प्रारंभ होगा अष्टम भाव में, तो जहां ये शनिदेव बैठते हैं वहां पर इनका सकारात्मक लाभ मिलता है। अब यहाँ अष्टम भाव में राहु चल रहे हैं। अष्टम भाव में तुमने देखा होगा अक्टूबर 2023 से अनायासी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप खुद उठाकर कुंडली देखिए बंधुओं, यहाँ आपको अनायासी अकस्मात आपको लाभ देंगे। तीसरी दृष्टि से बात करते हैं बंधुओं, दुखों का अंत भी होगा। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के घर में जाना शनि का, तीसरी दृष्टि से कैरियर में प्रमोशन इत्यादि के योग भी बनते हैं, अनायासी लाभ होगा। लेकिन कुंडली में शनि नीच के ना हो, कुंडली में 6, 8, 12 ना हो, चंद्रमा शनि से पीड़ित ना हो, तीसरी और 7वीं 10वीं दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित न हो। शनि की ढैया रंक से राजा करने वाली होती है, चाहे वो 7.5 हो चाहे ढैया हो। लेकिन शनि आबाद भी करते हैं, लेकिन बर्बाद भी होते हुए भी हमने देखा है। तो ऐसा नहीं कह सकते। सिंह राशि वाले लाखों करोड़ों जातक हैं, एक जातक को लाभ मिला, एक को हानि मिल रही है। तो कारण क्या है कि उनकी कुंडली में स्थिति सही नहीं है, इसलिए बार बार उनको थोड़ा कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो जानते इसी विषय को कि अगर आप 2025 में अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो बंधु चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी कुछ अन्य जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। और कमेंट में हर हर महादेव भी 5 और 11 बार भी लिखोगे। 26 फरवरी को शिव महारात्रि आ रही है, आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, हमेशा करते रहिए। हम तो ये कहते हैं, देखिए अष्टम भाव में अभी 18 मई तक राहु का प्रभाव है, गोचर कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, जहाँ शनि और राहु का संगम 18 मई तक रहेगा। 29 मार्च से शनि आ जाएंगे अष्टम भाव में दोनों का।
शेयर मार्केट का काम करने वाले जातक ध्यान से सुन लीजिए। जो जातक बहुत लंबा बिजनेस व्यापार करने की सोच रहे हैं वो 18 मई के बाद अच्छा आपके लिए योग बनेगा। यहाँ पर ये 2.5 साल के लिए शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। तो बंधुओं, यहाँ पर हमने आपको बताया शंकर भगवान का रुद्राभिषेक महामृत्युंजय जाप आपके लिए बहुत अच्छा सटीक उपाय। शनिदेव महाराज आपको करियर में प्रमोशन इत्यादि में आपको लाभ देंगे। आप चाहे सेना में नौकरी करने वाले, पुलिस विभाग में, ठेकेदारी, इंजीनियर, कार क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे आप राजनीति से जुड़े हुए काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करते हैं, यहाँ से अष्टम भाव से करियर को वृषभ यानी शुक्र की राशि को देखेंगे। शनिदेव सिंह राशि वाले जातकों को यहाँ पर लाभ दिखाई दे रहा है। अगर कुंडली में स्थिति शनि की सही है तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा शनि की ढैया में, क्योंकि शनिदेव महाराज जो कैसे यहाँ पर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में, जहाँ से उनको न शत्रुता है न मित्रता है, समभाव है, तो यहाँ लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, आपके धन के भाव पे जा रही है। जहाँ पर धन पे दृष्टि पड़ेगी तो धन पर आपको वाणी पर संयम रखना है। यहाँ पर अपने पराये की पहचान कराएंगे 2.5 साल में। यहाँ पर वाणी पर संयम करोगे, शेयर मार्केट इत्यादि हमने बताया लाभ मिलेगा आपको। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की वृद्धि होगी। कोई लंबे समय से कोई रोग पीड़ा है तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। आप कोई लंबा काम करने वाले जातक हैं, अंतर्राष्ट्रीय इत्यादि का काम करने वाले, विदेश में रहने वाले जातक हैं, उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा। कोई राहु की दृष्टि से यहाँ अष्टम भाव में बैठ करके गोचर संचरण कर रहे हैं मीन राशि में, जहाँ पर विदेश में रहने वाले जातकों को जहाँ पर कुछ तकलीफें कष्ट भी भोगना पड़ रहा है, तो यहाँ शनिदेव का गोचर होने से आपको राहत प्राप्त होगी। तो यहाँ पर बंधुओं आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। बात करते हैं इनकी 10वीं दृष्टि की। अब देखिए कि 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे चल रही है। अब पंचम भाव पे आ गई तो यहाँ से बंधु ये पंचम भाव होता है शिक्षा का होता है, ये पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है, ये संतान का भी होता है। जिन जातकों को बहुत लंबे समय से कुछ अभिलाषाएं इच्छाएं थी कि हमारे बच्चे का नौकरी और जॉब में कब प्रमोशन हो गया, नौकरी जॉब कब लगेगी, तो यहाँ पर ये कृषि, यहाँ पर जो जातक कृषि इत्यादि का काम करने वाले हैं, खेती का काम करने वाले, ठेल ढकेल का काम करने वाले हैं, जूता चमड़ी का काम करने वाले हैं, उनको भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इत्यादि कंपनी का काम करने वाले हैं, उनको अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले उन जातकों को अच्छा लाभ मिलने वाला है। दूसरी बात करते हैं जो प्रेम संबंधों की यहाँ समस्या थोड़ी सी आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि 10वीं यहाँ पर पंचम भाव पर रहेगी, प्रेम संबंधों का भाव है, तो सामने वाला कुछ कहेगा फिर बाद में समस्याएं देगा। तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने वाली आवश्यकता है सामने वाले से। बंधुओं यहाँ पर बात करते हैं कि मांगलिक कार्यों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि गुरु की राशि में शनि का संचरण होने वाला है। या 29 मार्च 2025 से कुछ लंबे समय से आपके काम रुके हुए हैं, उनमें रुकावट आ रही है, क्योंकि दुखों के भाव में बैठे हुए शनिदेव यहाँ पर भी आपको लाभ दिखाई दे रहे हैं। अब सावधानियाँ क्या बरतनी है, हमने लाभ तो बताया आपको, लेकिन सावधानी क्या बरतनी है। दाम्पत्य जीवन में सावधानी बरतनी है, धन के कार्य क्षेत्र में भी सावधानी बरतनी है। अब देखिए कि आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, अनायासी आप किसी पे विश्वास नहीं करोगे। जहां पर आप कैश का कार्य क्षेत्र है, जहां पर आपको बड़ी ही जिम्मेदारी से देख रेख करोगे, तो आपको फाइनेंस की दृष्टि से शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको लाभ देते रहेंगे, क्योंकि आपके फाइनेंस धन के भाव पर शनिदेव की फाइनेंस पे दृष्टि पड़ने वाली है 7वीं दृष्टि। तो आपके फाइनेंस और पार्टनरशिप को भी देखेंगे, दाम्पत्य जीवन को कुटुंब परिवार को भी देखेंगे, अपने ही लोगों से वाद विवाद की स्थिति न बने। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तब बनती है स्थिति, अगर अच्छी है तो शनि की साढ़े ढैया में आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। जो हमने सकारात्मक लाभ बताए हैं, अगर कुंडली में सही है तो आपको सकारात्मक लाभ मिलेंगे। अगर कहीं आपको ये लग रहा है कि हमारी कुंडली में जब से शनि आए हैं तब से हमें अभी से नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो कुंडली का परामर्श कराना बहुत परम आवश्यक है, क्योंकि वहाँ शनि आपकी कुंडली में हो सकता है नीच के हो, या चंद्रमा से शनि से चंद्रमा पीड़ित हो, शनि के साथ चंद्रमा हो, या तीसरी या 7वीं 10वीं दृष्टि से शनि से चंद्रमा कहीं पीड़ित तो नहीं है। तो यहाँ हम करते कुछ हैं, होता कुछ है। बार बार व्यापार में लॉस होना, व्यापार एक समस्या नहीं खत्म हो रही दूसरी आ रही है, ये कुछ लक्षण शनि की ढैया के अवगत कराती है हमको। अगर कोई ऐसी परेशानी आ रही है तो शनि के मंत्र का जाप
शंकर भगवान का रुद्राभिषेक शिव महारात्रि आ रही है 26 फरवरी 2025 को। आपको बेहतरीन अच्छा पूरे वर्ष भर तक लाभ मिलेगा। महामृत्युंजय का जाप करोगे, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः, शनि के मंत्र का बीज मंत्र का जाप करोगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बंधुओं, हमने आपको अष्टम भाव से दुखों का अंत होगा, राहु चल रहे हैं, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रहे अक्टूबर 2023 से अभी तक। धन के भाव में कुंडली मार करके केतु बैठा हुआ है। बंधुओं, आपने 2 साल में क्या इस राहु ने कुछ झेला नहीं, लेकिन एक खुशखबरी आपको बता देते हैं। 15 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ के भाव में आ जाएंगे, शनि अष्टम में गोचर करेंगे। यहां से आपके जीवन में आपको बहुत बड़े बड़े लाभ भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव में बैठ करके कुछ लंबे लॉस भी देखने को प्राप्त होंगे अगर कुंडली में आपकी स्थिति शनि की सही नहीं है तो। लेकिन बृहस्पति के कारण, क्योंकि शनि भी बृहस्पति के गोचर में ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां से बृहस्पति आपके लाभ के भाव में संचरण करेंगे। तो यहां पर बृहस्पति का लाभ में आना आपके लिए खुशखबरी है। शनि से भी निजात और लाभ की शंकाएं हमें दिख रही हैं। तो यहाँ पर सिंह राशि वाले जातकों को सावधानियां हमने दिखाई, जो कुछ सावधानी थी वो बताई। हमने वाणी पर संयम रखना है। शेयर मार्केट इत्यादि में भी लाभ मिलेगा आपको। जो लंबे लंबे लॉस आपको शेयर मार्केट में झेलने पर, ट्रांसपोर्ट इत्यादि कंपनी में, यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले जातकों को, तो यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्र में लॉस जा रहे थे वो लाभ मिलेंगे। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं। शनि के मंत्र का जाप करोगे, आप बीज मंत्र का जाप करोगे, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, शंकर जी का रुद्राभिषेक करोगे। सिंह राशि वाले जातकों को अष्टम भाव में शनि आपको अच्छा लाभ देंगे, लेकिन कुछ उपाय करने होंगे। अब वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर समक्ष वीडियो लेकर के आए, तब तक के लिए हर हर महादेव।